राज वाली दुल्हन। शादी अभी? मैं तो अभी अपनी जिंदगी जी रही हूँ। घर पहुँचते ही माँ ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा कर कहा, नेहा बेटा, आज बहुत अच्छी खबर है, रिश्ता पक्का हो गया। दिल्ली की ठंडी सर्दियों की शाम थी। हवा में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें चमक रही थी, जैसे कोई अनकही कहानी बुन रही हो। नेहा शर्मा अपनी छोटी सी स्कूटी पर ऑफिस से घर लौट रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और मन में आज भी वही सवाल घूम रहा था, शादी अभी? मैं तो अभी अपनी जिंदगी जी रही हूँ। घर पहुँचते ही माँ ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा कर कहा, नेहा बेटा, आज बहुत अच्छी खबर है, रिश्ता पक्का हो गया। नेहा ने स्कूटी पार्क की और थकान से बोली, माँ, फिर वही, मैंने कहा था ना, मैं तैयार नहीं हूँ। बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, नाम है अभिमन्यु राय, राय फैमिली का है, बड़े बिजनेसमैन। लड़का विदेश में पढ़ा लिखा है, अब बिजनेस संभाल रहा है। कल मिलने आ रहे हैं, बस एक बार देख लो। नेहा ने आंखें घुमाई। ठीक है माँ, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो कोई जबरदस्ती नहीं। अगले दिन शाम को राय परिवार आया। नेहा ने साड़ी पहनी, सिंपल लाल जॉर्जेट वाली, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। लिविंग रूम में सब बैठे थे। अभिमन्यु अंदर आया। लंबा चौड़ा कंधा, काले सूट में, चेहरा शांत लेकिन आंखों में एक गहराई, जैसे कोई राज हो जिसमें नीचे बहुत कुछ छिपा हो। नेहा ने पहली नजर में महसूस किया, यह लड़का अलग है, न ज्यादा बातूनी न ज्यादा मुस्कुराता। बस नजरें मिलाई और हल्का सिर हिलाया। माँ बापू बातें कर रहे थे, हमारी नेहा बहुत समझदार है, अभिमन्यु भी बहुत अच्छा लड़का है। फिर अकेले में दोनों को बालकनी में भेज दिया गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। नेहा ने बात शुरू की, तो आप क्या करते हो? अभिमन्यु ने दूर शहर की लाइट्स देखते हुए कहा, बिजनेस, पापा की कंपनी में पार्टनर हूँ। तुम? मैं मार्केटिंग में जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंस रहना पसंद है। अभिमन्यु ने मुड़कर नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखें नेहा की आंखों में टिकी। तुम्हें शादी की जल्दी है? नेहा हंसी, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन परिवार, तुम्हें? अभिमन्यु ने एक पल रुक कर कहा, मैं शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परिवार खुश हो, लेकिन अगर कोई सच्चा साथी मिले तो शायद जिंदगी बदल जाए। नेहा को लगा जैसे उसके दिल में कुछ हलचल हुई। यह बात इतनी सीधी, इतनी ईमानदार थी, लेकिन तभी अभिमन्यु की आंखों में एक पल के लिए उदासी झलकी, जैसे कोई पुराना दर्द याद आ रहा हो। बात खत्म हुई। परिवार वाले खुश थे। नेहा कमरे में गई तो उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, इस शादी से दूर रहो, अभिमन्यु राय के साथ खतरा जुड़ा है। नेहा का दिल धक से रह गया। फोन हाथ से छूटने वाला था। उसने मैसेज डिलीट किया, लेकिन मन में सवाल उठ गया, यह कौन है और अभिमन्यु में ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता? रात को नेहा बिस्तर पर लेटी सोच रही थी। अभिमन्यु का चेहरा आंखों के सामने था, वो शांत मुस्कान, वो गहरी आंखें। लेकिन अब उस मुस्कान के पीछे एक सवाल था, क्या यह प्यार की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान की? उस रात नेहा सो नहीं पाई, बिस्तर पर करवटें बदलती रही, फोन बार बार उठाकर उस अननोन नंबर के मैसेज को देखती रही। इस शादी से दूर रहो, अभिमन्यु राय के साथ खतरा जुड़ा है। नंबर ब्लॉक किया, लेकिन मन में वो शब्द गूंजते रहे। सुबह उठकर आईने में खुद को देखा, आंखें लाल, चेहरा थका। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, रात भर जागी लग रहा है? नेहा ने मुस्कुराकर टाल दिया, बस नींद नहीं आई माँ। दिन में ऑफिस गई, लेकिन दिमाग कहीं और था। दोपहर को अभिमन्यु का मैसेज आया, कल शाम को फ्री हो, कैफे में मिले, सिर्फ हम दोनों। नेहा का दिल धक से रह गया। डर भी था, उत्सुकता भी। उसने रिप्लाई किया, ठीक है, 7 बजे, सीसीडी कनाड प्लेस में। शाम हुई। नेहा ने सिंपल ब्लू कुर्ती पहनी, हल्का मेकअप किया। कैफे पहुंची तो अभिमन्यु पहले से वहां बैठा था, ब्लैक शर्ट में, आस्तीन थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई।
नेहा को देखते ही वो उठा और कुर्सी खींचकर बैठने को कहा। तुम ठीक हो? उसने पूछा, जैसे नेहा के चेहरे से सब पढ़ लिया हो। नेहा ने कॉफी का कप पकड़ा और सीधे सवाल किया, कल रात तुम्हारे जाने के बाद एक मैसेज आया था अननोन नंबर से, कहा कि तुम्हारे साथ खतरा है। अभिमन्यु का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर वो हल्का मुस्कुराया। लोग बहुत कुछ कहते हैं नेहा, बिजनेस में दुश्मन बनते हैं, शायद कोई जलनखोर है। नेहा ने आंखें सिकोड़ी, तो तुम्हें पता है वो कौन है? अभिमन्यु ने कॉफी पी और धीरे से कहा, पिछले कुछ सालों में पापा की कंपनी में कुछ डील्स हुई जो सबको पसंद नहीं आई, लेकिन मैं उसमें नहीं था। मैं सिर्फ अब संभाल रहा हूँ। बात करते करते नेहा की नज़र अभिमन्यु की बाह पर पड़ी। शर्ट की आस्तीन ऊपर थी और वहाँ एक लंबा पुराना स्कार दिख रहा था, जैसे किसी ने तेज धार वाले हथियार से काटा हो। नेहा का मन अचानक सवालों से भर गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, यह स्कार कैसे लगा? अभिमन्यु ने झटके से आस्तीन नीचे की, जैसे कोई पुराना घाव फिर से दर्द करने लगा हो। उसकी आंखें एक पल के लिए दूर चली गई, फिर बोला, पुरानी बात है, एक्सीडेंट में, बचपन में, ज्यादा मत सोचो। लेकिन नेहा को लगा यह जवाब अधूरा है। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो झूठ छिपाने वालों में होती है। नेहा ने टॉपिक बदल दिया, तुम्हें क्या पसंद है? म्यूजिक, ट्रेवल? अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। ट्रेवल बहुत पसंद है, पहाड़ पसंद है, शांत जगह जहाँ सिर्फ हवा और खामोशी हो। फिर उसने नेहा की तरफ देखा, और तुम क्या चाहती हो जिंदगी से? नेहा ने हंसकर कहा, सच्चाई और वो प्यार जो झूठ ना बोले। अभिमन्यु की आंखें नेहा पर टिक गई, जैसे वो शब्द उसके दिल को छू गए हों। तुम बहुत ईमानदार हो नेहा, शायद इसलिए तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। कैफे से निकलते वक्त बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। अभिमन्यु ने नेहा को अपनी जैकेट दी। भीग मत जाना। नेहा ने जैकेट ली। उसमें अभिमन्यु की खुशबू थी, वुडी और थोड़ी मसालेदार। दोनों कार तक साथ चले। अभिमन्यु ने कहा, अगली बार और वक्त लेंगे, बातें करनी है। नेहा घर पहुंची, जैकेट उतारी तो जेब में एक छोटा सा पेपर मिला। अभिमन्यु ने लिखा था, मैं सच बोल रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त दो। लेकिन उसी रात जब नेहा सोने लगी, फोन फिर बजा। नया मैसेज, इस कार की कहानी मत पूछना, वो सिर्फ शुरुआत है। अभिमन्यु की पास्ट में खून है। नेहा का हाथ कांप गया। फोन गिर पड़ा। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी नेहा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सोचा, यह खतरा क्या है? और अभिमन्यु, क्या वो सच में वो इंसान है जो दिखता है, या उसके पीछे कोई अंधेरा राज छिपा है जो मुझे भी निगल सकता है? रात गहरी हो गई। नेहा की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे, और दिल में एक अजीब सा आकर्षण जो डर के साथ बढ़ रहा था। सुबह की पहली किरण नेहा के कमरे में आई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी थकी हुई थी। रात भर वो अननोन नंबर मैसेज सोचती रही। अभिमन्यु की पास्ट में खून है, शब्द जैसे उसके दिमाग में चाकू की तरह चुभ रहे थे। वो उठी, फ्रेश हुई और नीचे गई। माँ चाय बना रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, नेहा, आज शाम राय परिवार फिर आ रहा है, दोनों परिवार मिलकर डिनर करेंगे। शादी की डेट फाइनल करनी है। नेहा का दिल बैठ गया। इतनी जल्दी? माँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पापा ने अखबार नीचे रखा और गंभीर होकर बोले, बेटा, यह रिश्ता हमने सोच समझकर चुना है। राय फैमिली बहुत सम्मानित फैमिली है। अभिमन्यु जैसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। बस एक बार मिल लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा चुप रही। मन में तूफान था। क्या बताए कि कोई अनजान उसे धमकी दे रहा है? क्या कहे कि अभिमन्यु का स्कार सिर्फ एक्सीडेंट नहीं लगता? शाम हुई, राय परिवार आया। अभिमन्यु आज ग्रे सूट में था, ज्यादा हैंडसम लग रहा था। नेहा ने सिंपल ग्रीन सलवार सूट पहना था। डिनर टेबल पर सब हंस बोल रहे थे। अभिमन्यु की माँ ने नेहा की तारीफ की। नेहा बेटी बहुत समझदार लगती है, अभिमन्यु को संभाल लेगी। अभिमन्यु ने नेहा की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी।
नेहा का दिल फिर धड़का। वो मुस्कान इतनी सच्ची लगती थी। फिर वो राज क्या है? डिनर के बाद दोनों को फिर अकेले में बगीचे में भेज दिया गया। रात का आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, हवा में फूलों की महक थी। अभिमन्यु ने कहा, कल कैफे में जो बात हुई, मुझे लगता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो। नेहा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मुझे सच जानना है अभिमन्यु, वो स्कार, वो मैसेज, सब। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, स्कार, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। 5 साल पहले एक बिजनेस डील में धोखा हुआ। मेरे पापा के पार्टनर ने हमें धोखा दिया। बीच बचाव किया तो उसने चाकू मार दिया। मैं बच गया, लेकिन वो घाव याद दिलाता रहता है कि दुनिया कितनी क्रूर है। नेहा स्तब्ध रह गई। और पुलिस केस चला, लेकिन सबूत कम थे। वो आदमी भाग गया, अब वापस आया है, शायद बदला लेने। नेहा का गला सूख गया। तो वो मैसेज उसी का? शायद। लेकिन नेहा, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता। अगर तुम कहो तो शादी रद्द। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं डरती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। हम साथ लड़ेंगे। अभिमन्यु की आंखें नम हो गई। वो नेहा को करीब खींचा। दोनों एक दूसरे के करीब आए। हवा रुक सी गई। अभिमन्यु ने धीरे से नेहा के माथे पर किस किया। नेहा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था पूरा बगीचा सुन रहा है। लेकिन तभी नेहा का फोन बजा। वो पीछे हटी। स्क्रीन पर अननोन नंबर से एक फोटो आई। पुरानी फोटो, अभिमन्यु एक लड़की के साथ। दोनों हंसते हुए, लेकिन लड़की के चेहरे पर कुछ डर था। कैप्शन, पूछो उससे माया कौन थी और क्यों वो आज भी उसके सपनों में आती है। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने फोटो अभिमन्यु को दिखाई। अभिमन्यु का चेहरा पत्थर हो गया। वो बोला, यह पुरानी बात है। माया मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। हमारा रिश्ता टूट गया। वो अब शादीशुदा है। लेकिन नेहा को लगा जवाब में कुछ कमी है। वो बोली, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आंखों में देख कर बोलो। माया अभी भी तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है? अभिमन्यु चुप रहा, फिर बोला, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें चुन रहा हूँ नेहा। नेहा ने फोन जेब में डाला, लेकिन मन में तूफान था। रात को घर लौटकर वो बिस्तर पर लेटी। फोटो बार बार आंखों के सामने आ रही थी। माया कौन है? क्या अभिमन्यु सच बोल रहा है, या उसकी पास्ट अभी भी जिंदा है और मुझे भी खतरे में डाल सकती है? कमरे में अंधेरा था, सिर्फ फोन की रोशनी। नेहा ने फोटो को जूम किया। माया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। नेहा सोच रही थी, अगली बार मिलने पर सच जानना होगा, वरना यह शादी एक खतरनाक जाल बन सकती है। रात के 2 बज चुके थे। नेहा का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो फोटो बार बार जूम करके देख रही थी। अभिमन्यु और वो लड़की माया। अभिमन्यु की मुस्कान में वो पुरानी खुशी थी, लेकिन माया की आंखों में कुछ ऐसा डर था जो नेहा को चुभ रहा था, जैसे वो लड़की कह रही हो, मुझे बचाओ। नेहा ने फोन साइड रखा और तकिए से मुंह छिपा लिया। आंसू आ गए। क्यों छिपा रहा है वो? अगर माया सिर्फ फ्रेंड थी तो यह फोटो क्यों भेजी जा रही है? और वो डर क्या था? सुबह उठकर नेहा ने फैसला किया, अब चुप नहीं बैठेगी। ऑफिस जाने से पहले वो अभिमन्यु को मैसेज भेजना चाहती थी, लेकिन क्या कहे? माया कौन है? यह सीधा पूछना डरावना लग रहा था। आखिरकार उसने लिखा, आज शाम मिल सकते हो? कुछ बात करनी है। अभिमन्यु का रिप्लाई तुरंत आया, हाँ, 6 बजे मेरे घर आ जाओ। पापा मम्मी बाहर हैं, सिर्फ हम दोनों। नेहा का दिल जोर से धड़का। घर जाना अकेले? लेकिन अब पीछे हटने का मन नहीं था। शाम को वो तैयार हुई। ब्लैक टॉप और जीन्स, सिंपल लेकिन कॉन्फिडेंस। अभिमन्यु का घर दिल्ली के एक पॉश इलाके में था। बड़ा बंगला, हाई गेट्स, गार्डन में फव्वारे। गेट पर गार्ड ने नेहा को अंदर भेजा। अभिमन्यु ने दरवाजा खोला। आज वो कैजुअल टी शर्ट और जीन्स में था। आओ नेहा, उसने मुस्कुरा कर कहा।
लेकिन नेहा को लगा उसकी मुस्कान में थोड़ी बेचैनी है। वे लिविंग रूम में बैठे, बड़ा सा सोफा, दीवार पर फैमिली फोटोज। नेहा ने सीधे बात शुरू की। कल रात जो फोटो आई, माया कौन है अभिमन्यु? सच बताओ। अभिमन्यु ने सिर झुकाया। एक पल चुप रहा, फिर बोला, माया मेरी कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड थी। हम 3 साल साथ थे, लेकिन हमारे रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई। वो मेरे पापा के बिजनेस में दखल देने लगी। कहती थी कि पापा कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार वो चली गई। नेहा ने पूछा, और वो फोटो? उसका डर? वो क्यों डर रही है? अभिमन्यु की आवाज कांप गई। वो उस रात जब हम ब्रेकअप कर रहे थे, वो रो रही थी। कह रही थी कि उसे धमकी मिल रही है। मैंने सोचा वो बहाना बना रही है, लेकिन बाद में पता चला मेरे पापा के उस पुराने पार्टनर ने उसे भी निशाना बनाया था। वो डर रही थी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। नेहा सदमे में थी। तो वो अभी कहाँ है? पता नहीं। शादी के बाद वो कहीं चली गई। संपर्क टूट गया। अभिमन्यु ने नेहा की आंखों में देखा। नेहा, मैं अब तुम्हें चुन रहा हूँ। पास्ट को भूल जाना चाहता हूँ। नेहा का मन पिघल रहा था। वो उठी और अभिमन्यु के पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ा। मैं विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन ये मैसेज हमें कोई अलग करना चाहता है। अभिमन्यु ने उसे गले लगा लिया। नेहा ने उसकी छाती पर सिर रखा। उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी, तेज, अनियमित, जैसे वो भी डर रहा हो। दोनों एक दूसरे के करीब थे। सांसें मिल रही थी। अभिमन्यु ने धीरे से नेहा के होठों पर किस करने की कोशिश की। नेहा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी घर की लाइट्स फ्लिकर हुई। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरा हो गया। बाहर से कोई आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। नेहा डर से पीछे हटी। अभिमन्यु ने फोन की टार्च जलाई। रुको, मैं देखता हूँ। वो दरवाजे की तरफ गया। नेहा उसके पीछे पीछे। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक लिफाफा जमीन पर पड़ा था। अभिमन्यु ने उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी का पेज था। माया की हैंडराइटिंग में लिखा, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पापा का राज बड़ा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो नेहा भी मेरी तरह खतरे में होगी। नेहा ने पढ़ा और कांप उठी। अभिमन्यु का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, यह माया की डायरी है। नेहा ने पूछा, तुम्हारे पापा का क्या राज है? अभिमन्यु चुप रहा। बाहर हवा में ठंडक बढ़ गई थी। नेहा को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो बोली, अब और छिपाना मत, वरना मैं चली जाऊंगी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल सब बताऊंगा, लेकिन आज बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। नेहा घर लौट गई। रास्ते भर मन में सवाल घूम रहे थे। माया की डायरी, पापा का राज और वो धमकी। क्या यह सब एक जाल है? रात को बिस्तर पर लेटकर वो सोच रही थी, कल सच सामने आएगा, लेकिन क्या वो सच मुझे अभिमन्यु से दूर कर देगा या हमें और करीब लाएगा? नेहा की आंखें सुबह सुबह ही खुल गई, लेकिन नींद कहीं दूर थी। रात भर माया की डायरी का वो पेज दिमाग में घूमता रहा। अगर तुमने सच नहीं बताया तो नेहा भी मेरी तरह खतरे में होगी। शब्द जैसे उसके कान में फुसफुसा रहे थे। वो उठी, बालों को पीछे किया और आईने में खुद को देखा। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आजकल चुप चुप रहती हो? नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ, बस काम का प्रेशर है। लेकिन अंदर से वो जान रही थी, अब सच जानने का वक्त आ गया है। आज शाम अभिमन्यु से मिलना है। वो सब कुछ पूछेगी, छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। दिन भर ऑफिस में नेहा का दिमाग कहीं और था। मीटिंग्स में बैठी रहती, लेकिन आंखें घड़ी पर टिकी रहती। शाम 5 बजे जैसे तैसे निकली। घर जाकर तैयार हुई। आज वो कुछ स्पेशल पहनना चाहती थी। एक डार्क रेड अनारकली सूट, जिसमें वो कॉन्फिडेंस और खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले छोड़े, हल्का मेकअप। मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक आग, सच जानने की आग। अभिमन्यु ने मैसेज किया, आज मेरे घर नहीं,
एक स्पेशल जगह मिलते हैं। मैं पिकअप कर लूँगा 7 बजे तुम्हारे घर के पास वाले पार्क में। नेहा थोड़ा हैरान हुई, लेकिन मान गई। शाम 7 बजे पार्क के गेट पर खड़ी थी। हवा ठंडी थी, पत्तियां सरसराती हुई। दूर से अभिमन्यु की काली SUV आती दिखी। वो उतरा, ब्लैक कोट, स्कार्फ, हाथों में 2 कॉफी के कप। नेहा को देखकर मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में थोड़ी उदासी थी। चलो आज थोड़ा अलग प्लान है, उसने कहा और नेहा को कार में बिठाया। कार दिल्ली से बाहर निकल गई, हाईवे पर, फिर एक छोटे से रास्ते पर। नेहा ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? अभिमन्यु ने जवाब दिया, एक जगह जहाँ मैं अकेला सोचता हूँ, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। 30 मिनट बाद कार रुकी। सामने एक छोटा सा पुराना महल जैसा घर था, अब होटल बना हुआ, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अभिमन्यु ने कहा, यहाँ सिर्फ हम हैं, मैंने पूरा बुक कर लिया है। वो अंदर गए। एक बड़ी छत पर टेबल सेट थी, कैंडल लाइट, फूल, हल्का म्यूजिक। आसमान में तारे चमक रहे थे। नेहा को लगा जैसे कोई फिल्म का सीन हो। अभिमन्यु ने नेहा की कुर्सी खींची, दोनों बैठे। नेहा ने सीधे बात शुरू की, अभिमन्यु, अब और नहीं, माया की डायरी, तुम्हारे पापा का राज, सब बताओ। मैं डर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली। कैंडल की लौ उसके चेहरे पर नाच रही थी। वो बोला, ठीक है, सब बताता हूँ। मेरे पापा की कंपनी में 8 साल पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक हाईवे कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हुई। लैंड डील में फर्जीवाड़ा। मेरे पापा के पार्टनर, नाम था विक्रम शर्मा, ने सबूत मिटाए। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे चाकू मारा। माया को भी धमकी दी, क्योंकि वो सब जान गई थी। वो मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन मैंने उसे बचाने के लिए ब्रेकअप कर लिया। वो चली गई। उसके बाद से वो मैसेज, वो धमकियाँ। विक्रम वापस आ गया है, बदला लेना चाहता है। नेहा का गला रुंध गया। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पापा ने मना किया, कहा कि फैमिली की इज्जत जाएगी। मैं चुप रहा, लेकिन अब तुम आई हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। नेहा की आंखें भर आई। वो उठी और अभिमन्यु के पास गई। तुम अकेले इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? हम साथ हैं ना। अभिमन्यु ने नेहा को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, नेहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पहली मुलाकात से ही। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा डर ना मानना, सब कुछ। लेकिन मैं डरता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें चोट ना लगे। नेहा ने उसके गाल पर हाथ रखा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अभिमन्यु, डर के बावजूद हम साथ लड़ेंगे। दोनों एक दूसरे के करीब आए। अभिमन्यु ने नेहा को गले लगाया। नेहा ने आंखें बंद की। उनकी सांसें मिल रही थी। अभिमन्यु ने धीरे से नेहा के होठों पर किस किया। पहली बार, नरम, गहरा, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। नेहा ने जवाब दिया। समय थम सा गया। कैंडल की लौ हिल रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी। लेकिन तभी दूर से कोई आवाज आई, जैसे कोई कार का हार्न। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा। नेहा का दिल धक से रह गया। अभिमन्यु ने कहा, रुको यहाँ, मैं देखता हूँ। नीचे गया। नेहा छत पर खड़ी रही। नीचे से आवाज आई, अभिमन्यु बाहर आ। नेहा डर गई। वो छुपकर सीढ़ियों की तरफ गई। नीचे अभिमन्यु किसी आदमी से बात कर रहा था, काला कोट पहने, चेहरा ढका हुआ। आदमी बोला, विक्रम ने मैसेज भेजा है, नेहा को दूर रखो, वरना अगली बार सिर्फ मैसेज नहीं आएगा। अभिमन्यु गुस्से से बोला, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। आदमी हंसा और कार में बैठकर चला गया। अभिमन्यु ऊपर आया। नेहा ने पूछा, कौन था वो? विक्रम का आदमी, वो हमें फॉलो कर रहा है। नेहा कांप उठी। अब क्या करेंगे? अभिमन्यु ने नेहा को गले लगाया। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, सबूत जुटाऊंगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहना। रात को कार में वापस लौटते वक्त नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी। पीछे कोई कार फॉलो कर रही थी। अभिमन्यु ने स्पीड बढ़ाई। नेहा का दिल जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेटी। किस का स्वाद अभी भी होठों पर था, लेकिन मन में डर भी था। प्यार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खतरा
अब और करीब आ गया है। नेहा की आंखें सुबह 6 बजे खुल गई। रात भर वो नींद में करवटें बदलती रही। अभिमन्यु का किस अभी भी होठों पर महसूस हो रहा था, गर्म, नरम और डरावना। वो उठी, खिड़की के पास गई। बाहर हारदा की सुबह धुंधली थी, सड़क पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन नेहा का मन कहीं और था, दिल्ली की उस छत पर जहां प्यार हुआ था और खतरा भी। नेहा ने फोन उठाया। कोई नया मैसेज नहीं था, लेकिन कल रात की वो कार, वो फॉलो करने वाली लाइट्स, सब याद आया। नेहा ने अभिमन्यु को मैसेज किया, सुबह हो गई, तुम ठीक हो? रात को वो आदमी रिप्लाई तुरंत आया, हाँ मैं ठीक हूँ, पुलिस से बात कर रहा हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना आज, मैं शाम को मिलने आऊँगा। नेहा ने जवाब दिया, नहीं मैं घर में नहीं बैठ सकती, ऑफिस जाना है और सच जानना है। अभिमन्यु ने एक लंबा मैसेज भेजा, नेहा प्लीज, विक्रम का आदमी कल रात सिर्फ चेतावनी देने आया था, अगर वो सच में हमला करेगा तो मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। नेहा का दिल बैठ गया। वो तैयार हुई, आज सिंपल ग्रे कुर्ती, लेकिन मन में एक फैसला था, वो अब चुप नहीं रहेगी। ऑफिस जाती हुई रास्ते में बार बार पीछे देखती रही, कोई कार फॉलो तो नहीं कर रही, लेकिन मन में वो डर बना रहा। दोपहर को ऑफिस में बैठी थी, तभी उसका फोन बजा, अननोन नंबर। नेहा ने उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी धीमी आवाज आई, नेहा शर्मा, अभिमन्यु को छोड़ दो, वरना अगली बार तुम्हारी माँ के घर के बाहर कार नहीं कुछ और होगा। नेहा का हाथ कांप गया, फोन गिरते गिरते बचा। वो बोली, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? आवाज हंसी, मैं विक्रम शर्मा हूँ, अभिमन्यु के पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा और तुम उनकी कमजोरी बन गई हो। कॉल कट हो गई। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उठी, वॉशरूम गई, पानी छीटा, आईने में खुद को देखा, आंखें लाल, होंठ कांप रहे थे। वो सोच रही थी, यह खतरा अब सिर्फ अभिमन्यु का नहीं, मेरा भी है, माँ पापा का भी। शाम को अभिमन्यु आया। नेहा के घर के बाहर कार खड़ी की। नेहा बाहर निकली। अभिमन्यु ने उसे देखते ही गले लगा लिया, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। नेहा ने रोते हुए कहा, विक्रम ने फोन किया, उसने माँ को धमकी दी। अभिमन्यु का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, अब और नहीं, आज रात हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, सबूत है, मैसेज, कॉल, रिकॉर्डिंग, वो डायरी का पेज। नेहा ने सिर हिलाया। दोनों कार में बैठे। रास्ते में अभिमन्यु ने नेहा का हाथ पकड़ा। मैं सॉरी हूँ नेहा, मेरी वजह से तुम इसमें फंस गई। नेहा ने कहा, तुम्हारी वजह से नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने सुना, सबूत देखे, बोला, यह सीरियस है, हम विक्रम शर्मा को ट्रेस करेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, कोई भी अकेले बाहर मत जाना। वापस लौटते वक्त रात हो चुकी थी। हाईवे पर ट्रैफिक कम था। अचानक पीछे से एक ब्लैक एसयूवी तेजी से आई। हेडलाइट नेहा की आंखों में चुभ गई। अभिमन्यु ने रियर व्यू मिरर में देखा, यह वही कार है जो कल रात थी। नेहा डर गई। अभिमन्यु, स्पीड बढ़ाओ। अभिमन्यु ने एक्सीलेटर दबाया। कार तेज हो गई, लेकिन पीछे वाली एसयूवी भी तेज हुई। अब वो बहुत करीब थी। अचानक पीछे से एक धक्का लगा, बम्पर टकराया। नेहा चीखी। अभिमन्यु ने कार को कंट्रोल किया। पकड़ो कुछ। दूसरा धक्का लगा, कार हिल गई। नेहा ने सीट बेल्ट कस ली। अभिमन्यु ने फोन निकाला, पुलिस को कॉल किया, हमें फॉलो किया जा रहा है हाईवे पर, लेकिन कॉल कट गई, नेटवर्क कमजोर था। पीछे वाली कार ने फिर धक्का मारा। इस बार अभिमन्यु की कार सड़क के किनारे से टकराई। कार रुक गई, धुआं उठने लगा। नेहा डर से कांप रही थी। अभिमन्यु ने दरवाजा खोला, नेहा बाहर आओ, भागना होगा। दोनों बाहर निकले। पीछे वाली कार रुकी। उसमें से दो आदमी उतरे, काले मास्क पहने। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी। अभिमन्यु ने नेहा को पीछे किया। तुम भागो, मैं संभालता हूँ। नेहा बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अभिमन्यु ने लड़ाई शुरू की। एक आदमी पर वार किया, लेकिन दूसरा ने रॉड से अभिमन्यु के कंधे पर मारा।
अभिमन्यु दर्द से चीखा, लेकिन गिरा नहीं। नेहा ने पास पड़ी एक पत्थर उठाई और दूसरे आदमी पर मारा। वो पीछे हटा। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। दोनों आदमी कार में बैठकर भाग गए। अभिमन्यु घायल था, कंधे से खून बह रहा था। नेहा ने उसे सहारा दिया। अभिमन्यु, तुम ठीक हो? अभिमन्यु ने दर्द सहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारे साथ हूँ तो ठीक हूँ। पुलिस आई, एम्बुलेंस बुलाई। नेहा अभिमन्यु के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने कंधे पर पट्टी बांधी। नेहा उसके पास बैठी रही। रात भर अभिमन्यु सो रहा था। नेहा उसकी उंगलियां थामे रो रही थी। सुबह अभिमन्यु की आंख खुली। नेहा ने कहा, तुमने मुझे बचाया। अभिमन्यु ने कमजोर आवाज में कहा, और तुमने मुझे। नेहा, अब हम साथ लड़ेंगे, साथ। अस्पताल की सफेद दीवारें, बीप बीप की आवाजें और वो हल्की हल्की दवा की महक, सब कुछ नेहा को अभी भी परेशान कर रहा था। रात भर वो अभिमन्यु के बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी रही थी। उसका कंधा पट्टी में बंधा था, चेहरा थका, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता। सुबह डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, आराम की जरूरत है, 2-3 दिन में घर जा सकते हैं। नेहा ने अभिमन्यु की उंगलियां थामी। तुम्हें देखकर डर लग रहा था। कल रात जब वो रॉड चली, मैंने सोचा। अभिमन्यु ने कमजोर मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ, और तुमने जो किया वो बहादुरी थी। पत्थर उठाकर मारा। मैं कभी नहीं भूलूंगा नेहा। नेहा की आंखें नम हो गई। अब हम साथ हैं। अब हम क्या करेंगे? विक्रम रुकेगा नहीं। पुलिस कह रही है सबूत कम है। अभिमन्यु ने कहा, मैंने पापा से बात की है। वो अब सब कबूल कर रहे हैं। कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं। विक्रम को पकड़वाएंगे। लेकिन नेहा, तुम्हें सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। नेहा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। दोपहर को अभिमन्यु को डिस्चार्ज मिला। नेहा ने उसे घर छोड़ा। राय परिवार का बंगला अब ज्यादा सख्ती से गार्डेड था। बाहर 2 सिक्योरिटी वाले थे। अभिमन्यु के पापा ने नेहा को गले लगाया। बेटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, शुक्रिया। नेहा मुस्कुराई, लेकिन मन में उथल पुथल थी। शाम को अभिमन्यु अपने कमरे में आराम कर रहा था। नेहा उसके पास बैठी थी। वो बोला, नेहा, आज एक पुरानी दोस्त मिलने आ रही है, माया। नेहा का दिल धक से रह गया। माया? वही? अभिमन्यु ने हाथ पकड़ा। हाँ, वो खुद फोन करके आई। कह रही है कि विक्रम ने उसे भी धमकाया है। वो सबूत ला रही है। मैंने कहा कि तुम भी रहना। नेहा का मन उलझ गया। जलन, डर या उत्सुकता? वो बोली, ठीक है, मैं रहूंगी। शाम 7 बजे डोरबेल बजी। अभिमन्यु नीचे गया। नेहा छत से झांक कर देख रही थी। एक लड़की अंदर आई। लंबे बाल, गोरा चेहरा, लेकिन आंखों में थकान। माया। वो अभिमन्यु को देखकर रुक गई। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। फिर माया ने कहा, अभी तुम बदल गए हो। अभिमन्यु ने कहा, तुम भी। आओ ऊपर चलो, नेहा भी है। तीनों लिविंग रूम में बैठे। माया ने नेहा को देखा। तुम नेहा हो? अभि ने बताया। तुम बहुत बहादुर हो। नेहा ने ठंडे लहजे में कहा, शुक्रिया। अब बताओ क्या हुआ? माया ने एक फाइल निकाली। विक्रम ने मुझे ढूंढ लिया 2 महीने पहले। कहा कि अगर मैंने अभिमन्यु को सच नहीं बताया तो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। उसने पुराने डॉक्यूमेंट दिए, प्रूफ कि अभिमन्यु के पापा ने लैंड डील में फर्जीवाड़ा किया, लेकिन विक्रम खुद भी इसमें शामिल था। वो अब सब कुछ अभिमन्यु के पापा पर डालना चाहता था, बदला लेना चाहता है। अभिमन्यु ने फाइल देखी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह सबूत पुलिस को दे देंगे, माया ने धीरे से कहा। लेकिन अभी विक्रम कह रहा है कि अगर तुमने शादी की तो नेहा की जिंदगी खतरे में होगी। वो कहता है जो मेरी जिंदगी बर्बाद की उसकी भी जिंदगी बर्बाद करूंगा। नेहा का दिल बैठ गया। वो बोली, तो क्या हम डर कर शादी रद्द कर दें? माया ने नेहा की तरफ देखा। नेहा, मैं सच कह रही हूँ। मैं अभी से प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं। मैं बस उसे बचाना चाहती हूँ, और तुम्हें भी। नेहा को जलन हुई। वो उठी।
तुम यहाँ क्यों आई? सच बताने या अभिमन्यु को वापस लेने? माया की आंखें नम हो गई। नहीं, मैं सिर्फ चेतावनी देने आई हूँ। विक्रम पागल हो गया है, अभिमन्यु ने बीच में बोला। बस माया, शुक्रिया, अब जाओ, हम संभाल लेंगे। माया उठी। जाते वक्त नेहा से कहा, नेहा, अभी अच्छा लड़का है, उसे मत छोड़ना। दरवाजा बंद हुआ। नेहा अभिमन्यु की तरफ मुड़ी। वो अभी भी तुम्हारे लिए कुछ फील करती है, मैंने देखा। अभिमन्यु ने नेहा को पास खींचा। नेहा, वो पास्ट है, तुम प्रेजेंट हो, मेरा फ्यूचर हो, मैंने तुम्हें चुना है। नेहा रो पड़ी। लेकिन अगर विक्रम ने सच में हमला किया, अगर मुझे कुछ हो गया? अभिमन्यु ने उसे गले लगाया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं वादा करता हूँ। उसी रात जब नेहा घर लौटी, उसके फोन पर एक वीडियो आया अननोन नंबर से। वीडियो में नेहा का घर बाहर से शूट किया गया। नेहा की माँ बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। वीडियो के अंत में आवाज आई, अगली बार अंदर से शूट होगा, शादी रद्द कर दो। नेहा चीख पड़ी। फोन गिर गया। वो रोते हुए अभिमन्यु को कॉल की। अभिमन्यु, उन्होंने मेरा घर वीडियो बनाया है। माँ को अभिमन्यु बोला, मैं आ रहा हूँ, तुम घर से मत निकलना, पुलिस को बताओ। नेहा कमरे में बैठी रो रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई, बिजली चमक रही थी। नेहा सोच रही थी, प्यार की शुरुआत इतनी खूबसूरत थी, लेकिन अब यह डर, यह धमकी, क्या हम इसे झेल पाएंगे? क्या विक्रम हमें अलग कर देगा? रात गहरी हो गई। नेहा की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आंसू और एक सवाल, अगला कदम क्या होगा? नेहा की आंखें सुबह से ही लाल थी। रात भर वो सो नहीं पाई थी। वो वीडियो बार बार दिमाग में घूम रहा था। माँ बालकनी में खड़ी हंसती हुई और वो धमकी वाली आवाज, अगली बार अंदर से शूट होगा। नेहा ने फैसला कर लिया, अब और इंतजार नहीं। पुलिस को सबूत चाहिए तो वो खुद जुटाएगी। सुबह अभिमन्यु को कॉल किया। उसकी आवाज थकी हुई थी लेकिन दृढ़। नेहा, मैं ठीक हूँ, आज डॉक्टर ने कहा है घर पर रहूं, लेकिन तुम घर से बाहर मत आना। नेहा ने गहरी सांस ली। अभिमन्यु, मैं नहीं रुक सकती। वो पुराना ऑफिस जहाँ तुम्हारे पापा की कंपनी का पुराना रिकॉर्ड रखा है, वहाँ से कुछ मिल सकता है। माया ने कहा था ना, पुराने डॉक्यूमेंट्स। अभिमन्यु चुप रहा, फिर बोला, वो ऑफिस बंद है, 5 साल से कोई नहीं गया, लेकिन हाँ, वहाँ पुरानी फाइलें हैं। पापा ने मुझे चाबी दी थी। लेकिन खतरा है नेहा, विक्रम के लोग वहाँ भी हो सकते हैं। नेहा बोली, तो हम साथ जाएंगे आज रात। पुलिस को पहले बताएंगे नहीं, पहले सबूत जुटाएंगे, फिर पुलिस को देंगे। अभिमन्यु ने विरोध किया, लेकिन नेहा नहीं मानी। शाम को दोनों मिले। अभिमन्यु का कंधा अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन वो तैयार था। नेहा ने ब्लैक जैकेट पहनी, बाल पीछे बांधे। अभिमन्यु ने कार चलाई। रास्ता दिल्ली के पुराने इलाके की तरफ था, जहाँ पुरानी फैक्ट्रीज और बंद गोदाम थे। रात के 10 बज चुके थे। ऑफिस एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग में था। बाहर बोर्ड पर लिखा था, राय कंस्ट्रक्शन क्लोज्ड। गेट पर ताला। अभिमन्यु ने चाबी निकाली, ताला खोला। अंदर अंधेरा, धूल की महक। नेहा ने फोन की टार्च जलाई। ऊपर की मंजिल पर पुराना रिकॉर्ड रूम है, अभिमन्यु ने धीरे से कहा। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त नेहा को लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़ती। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूँ। तीसरी मंजिल पर दरवाजा खोला। अंदर पुरानी फाइल, कैबिनेट्स, कागजों के ढेर, मकड़ी के जाले। नेहा ने एक कैबिनेट्स खोला, फाइलें निकाली। लैंड डील 2018, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। अभिमन्यु ने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। अचानक नेहा को एक फाइल मिली, विक्रम शर्मा, पार्टनरशिप टर्मिनेशन। अंदर एक लेटर था। विक्रम ने लिखा था, मैं सबूत मिटा दूंगा, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। नेहा ने पढ़ा और अभिमन्यु को दिखाया। अभिमन्यु का चेहरा सख्त हो गया। यह सबूत है, विक्रम खुद कबूल रहा है। लेकिन तभी नीचे से कोई आवाज आई, जैसे कोई कदमों की आहट। नेहा डर गई। अभिमन्यु, कोई है? अभिमन्यु ने टार्च बंद की।
दोनों छुप गए बड़ी कैबिनेट के पीछे। कदम ऊपर आ रहे थे, दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया, टॉर्च जलाई। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। वो बोला, मुझे पता है तुम दोनों यहाँ हो, फाइलें दो वरना। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभिमन्यु ने धीरे से नेहा को इशारा किया, चुप रहो। आदमी फाइलें ढूंढने लगा। वो कैबिनेट के पास आया जहाँ दोनों छुपे थे। नेहा ने सांस रोक ली। अचानक अभिमन्यु ने झटके से आदमी पर हमला किया। दोनों लड़ने लगे। नेहा ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। जब आदमी अभिमन्यु को नीचे गिराने लगा, नेहा ने रॉड से उसके सिर पर मारा। आदमी चीखा और गिर पड़ा। अभिमन्यु ने उसका टार्च छीना। चेहरा देखा, वो वही आदमी था जो कार चेज में था। उसकी जेब से एक फोन निकला। अभिमन्यु ने चेक किया, मैसेज थे विक्रम के नाम से, फाइलें ले आओ, नेहा को मत छोड़ना। नेहा कांप रही थी। अभिमन्यु, वो हमें मारना चाहता है। अभिमन्यु ने फाइलें बैग में डाली। चलो यहाँ से निकलते हैं, पुलिस को फोन करो। दोनों नीचे भागे, लेकिन बाहर कार खड़ी थी। दूसरा आदमी इंतजार कर रहा था। वो उन्हें देखकर कार स्टार्ट करने लगा। अभिमन्यु ने नेहा को कार में धकेला, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन स्टार्ट किया। पीछे वाली कार पीछा करने लगी। रात के अंधेरे में हाईवे पर चेज शुरू हो गया। अभिमन्यु ने स्पीड बढ़ाई। नेहा ने पुलिस को कॉल किया, हमें फॉलो किया जा रहा है। पुराने राय ऑफिस से हम अभी निकले हैं, सबूत हमारे पास है। पुलिस ने कहा, लोकेशन शेयर करो, हम आ रहे हैं। पीछे वाली कार ने धक्का मारा। अभिमन्यु की कार हिल गई। नेहा चीखी। अभिमन्यु ने कार को कंट्रोल किया, एक साइड रोड पर मुड़ा। पीछे वाली कार भी मुड़ी, लेकिन वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। सायरन बजी। पीछे वाली कार रुकी। आदमी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। अभिमन्यु ने कार रोकी। दोनों बाहर निकले। पुलिस आई। नेहा ने फाइलें सौंपी। इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत अच्छा किया, ये सबूत काफी है, विक्रम को जल्दी पकड़ लेंगे। नेहा अभिमन्यु से लिपट गई। हम जीत गए इस बार। अभिमन्यु ने उसे गले लगाया। तुम्हारी वजह से, तुम मेरी ताकत हो नेहा। लेकिन पुलिस ने एक बात बताई है, विक्रम अभी भी फरार है। वो और भी खतरनाक हो सकता है, सावधान रहना होगा। रात को घर लौटकर नेहा बिस्तर पर लेटी। अभिमन्यु का मैसेज आया, आज तुमने सबूत जुटाए, कल हम पुलिस के साथ विक्रम को खत्म करेंगे। लेकिन नेहा, मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। नेहा मुस्कुराई, लेकिन मन में एक डर था। विक्रम अभी भी बाहर है। क्या वो अंतिम हमला करेगा? क्या हमारी मोहब्बत इस तूफान से बच पाएगी? नेहा की आंखें सुबह से ही भारी थी। रात भर वो अस्पताल के उस कमरे की यादों में खोई रही, जहाँ अभिमन्यु का कंधा पट्टी में बंधा था और उसकी सांसें धीमी लेकिन नियमित चल रही थी। आज सुबह वो घर पर ही थी, लेकिन मन कहीं और। फाइलें पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। विक्रम का एक आदमी पकड़ा जा चुका था, लेकिन विक्रम खुद अभी भी छिपा हुआ था, जैसे कोई सांप घास में छिपा हो, हमला करने का मौका तलाश रहा हो। माँ ने चाय दी और पूछा, बेटा आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? अभिमन्यु से कुछ हुआ है क्या? नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ, बस थकान है। लेकिन अंदर से वो जल रही थी। वो जानना चाहती थी, विक्रम अब क्या करेगा? क्या वो सच में इतना खतरनाक है कि प्यार की राह में कांटे बिछा देगा? दोपहर को अभिमन्यु का फोन आया। उसकी आवाज में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन उत्साह भी। नेहा, पुलिस ने बताया है कि विक्रम के ठिकाने का सुराग मिल गया है, एक पुराना गोदाम दिल्ली के आउटस्कर्ट में। आज शाम मैं वहां जाऊंगा पुलिस के साथ, तुम घर पर रहना। नेहा का दिल धक से रह गया। अकेले नहीं अभिमन्यु, मैं भी आऊंगी। नहीं नेहा, खतरा है, तुम्हारी वजह से वो और ज्यादा उकसाया जाएगा। नेहा ने आवाज सख्त की, तुम्हें पता है मैं अकेले नहीं रह सकती, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं साथ आऊंगी। अभिमन्यु ने बहुत मना किया, लेकिन नेहा नहीं मानी। शाम 6 बजे वो तैयार हो गई। डार्क ब्लू हुडी, जीन्स, जूते, बालों को पोनीटर में बांधा। अभिमन्यु ने उसे घर के पास से पिकअप किया। कार में पुलिस का एक प्लेन क्लोथ्स वाला इंस्पेक्टर भी था। रास्ते में अभिमन्यु ने नेहा का हाथ पकड़ा। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम तैयार हो जंग के लिए। नेहा ने कहा, हाँ, क्योंकि अब यह सिर्फ तुम्हारा राज नहीं रहा,
यह हमारा प्यार है और मैं इसे किसी से छीनने नहीं दूंगी। गोदाम एक सुनसान इलाके में था। पुरानी फैक्ट्री, जंग लगे गेट, चारों तरफ खाली प्लाट। पुलिस ने बाहर से घेर लिया था। अभिमन्यु और नेहा अंदर जाने वाले थे। अभिमन्यु, अगर तुम्हें नेहा की जान बचानी है तो अकेले आओ, फाइलें वापस लाओ। नेहा डर रही थी लेकिन बाहर नहीं दिखा रही थी। अभिमन्यु ने कहा, अगर कुछ हुआ तो भाग जाना। नेहा ने जवाब दिया, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी बल्ब जल रही थी। बीच में विक्रम खड़ा था, लंबा, दुबला, आंखों में नफरत। उसके पास 2 आदमी थे, हाथों में बंदूकें। विक्रम ने हंसते हुए कहा, वेलकम अभिमन्यु। और तुम नेहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुमने मेरे आदमी को पकड़वाया था ना? अच्छा किया, लेकिन अब खेल खत्म। अभिमन्यु ने कहा, विक्रम, सबूत पुलिस के पास है, तुम्हारी सजा तय है, छोड़ दो हमें। विक्रम ने बंदूक नेहा की तरफ तानी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। नेहा का दिल जोर से धड़का। वो विक्रम की आंखों में देख रही थी, वो नफरत, वो दर्द। अचानक विक्रम ने इशारा किया। उसके एक आदमी ने अभिमन्यु को पकड़ लिया और दूसरे ने नेहा को। नेहा ने छटपटाया, लेकिन आदमी मजबूत था। विक्रम बोला, अब दोनों अलग अलग रहोगे। अभिमन्यु, तुम देखोगे कैसे तुम्हारी नेहा को मैं अपने हाथों से मारता हूँ। नेहा चीखी। नहीं। अभिमन्यु ने जोर लगाया, लेकिन घायल कंधे की वजह से कमजोर था। विक्रम ने नेहा को खींचकर एक छोटे कमरे में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा। नेहा को कुर्सी पर बांध दिया। विक्रम ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अब क्या करोगी? नेहा की सांसें तेज हो गई। वो सोच रही थी, अभिमन्यु, पुलिस कहाँ है? बाहर से गोली की आवाज आई। नेहा का दिल बैठ गया, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने कुर्सी पर बंधी रस्सी को रगड़ा। हाथों में दर्द हुआ, लेकिन वो रुकी नहीं। विक्रम बाहर चला गया था। नेहा ने आखिरकार रस्सी ढीली की, हाथ आजाद हुए। वो उठी। कमरे में एक छोटी खिड़की थी। वो चढ़ी, खिड़की तोड़ी, बाहर कूद गई। बाहर पुलिस और विक्रम की लड़ाई हो रही थी। विक्रम भाग रहा था। नेहा ने चीख कर कहा, अभिमन्यु, मैं यहाँ हूँ। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में राहत आई। पुलिस ने विक्रम को घेर लिया, लेकिन विक्रम ने आखिरी कोशिश की। नेहा की तरफ बंदूक तानी। अगर मैं नहीं बचूंगा तो वो भी नहीं। नेहा डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। अभिमन्यु ने झटके से विक्रम पर छलांग लगाई। दोनों गिरे, बंदूक छूट गई। पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया। नेहा भागकर अभिमन्यु के पास आई। वो उसे गले लगा लिया। अभिमन्यु घायल था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। तुमने खुद को बचाया, नेहा रोते हुए बोली, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। पुलिस ने विक्रम को हथकड़ी लगाई। वो चिल्लाया, यह खत्म नहीं हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, अब खत्म हो गया। सबूत, गवाह, सब कुछ है। रात को अस्पताल में अभिमन्यु फिर बिस्तर पर था। नेहा उसके पास बैठी। उसने कहा, आज तुमने मुझे बचाया, कल मैंने तुम्हें। हम साथ हैं नेहा, हमेशा। नेहा ने उसके माथे पर किस किया। हाँ, अब कोई राज नहीं बचेगा, सिर्फ हमारा प्यार। लेकिन मन में एक छोटा सा डर अभी भी था। विक्रम की आखिरी बात क्या सच में खत्म हो गया, या कोई और खतरा अभी बाकी है? अस्पताल की वो सफेद रोशनी नेहा की आंखों में चुभ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। अभिमन्यु के बिस्तर के पास बैठी वो उसकी सांसें गिन रही थी, धीमी लेकिन स्थिर। कंधे पर नई पट्टी बंधी थी, चेहरा पीला, लेकिन आंखें जब खुली तो नेहा को देखकर एक हल्की मुस्कान फैल गई। तुम अभी भी यहाँ हो? अभिमन्यु की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें वो गहरा प्यार था जो नेहा को हर बार हिला देता था। नेहा ने उसकी उंगलियां थामी, आंखों में आंसू लिए। कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे बिना तो सांस भी नहीं चलती। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, नेहा, आज जो हुआ, तुमने खुद को बचाया वो गोदाम में। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं। नेहा ने उसका मुंह पकड़ लिया। बस, अब कोई अगर नहीं, हम जीते हैं। विक्रम पकड़ा गया। पुलिस कह रही है कि कल कोर्ट में पेशी है, सबूत मजबूत है। लेकिन अभिमन्यु की आंखों में अभी भी एक छाया थी। वो बोला, नेहा, विक्रम ने आखिरी बार जो कहा था, यह खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कोई और है, कोई जो अभी भी छिपा हुआ है। नेहा का दिल धक से रह गया। वो याद करने लगी, गोदाम में विक्रम की वो आंखें, वो नफरत, वो आखिरी चीख। सुबह डॉक्टर ने अभिमन्यु को डिस्चार्ज कर दिया। नेहा ने उसे घर छोड़ा।
राय परिवार का बंगला अब शांत था, लेकिन बाहर सिक्योरिटी दुगनी हो गई थी। अभिमन्यु के पापा ने नेहा को देखते ही गले लगा लिया। बेटी, तुमने मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचाया। मैंने बहुत गलतियां की, अब सब ठीक होगा। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में एक बोझ था। वो अभिमन्यु के कमरे में गई। अभिमन्यु बिस्तर पर लेटा था। नेहा उसके पास बैठ गई। अब बताओ सब कुछ, कोई राज बाकी नहीं रहना चाहिए। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। ठीक है, मेरे पापा ने वो लैंड डील में फर्जीवाड़ा किया था। विक्रम को पता था, लेकिन विक्रम ने भी पैसा लिया था। जब मैंने विरोध किया तो विक्रम ने मुझे चाकू मारा, माया को धमकी दी। मैंने माया को बचाने के लिए ब्रेकअप कर लिया, लेकिन पापा ने मुझे कहा था चुप रहो, इज्जत बचाओ। मैं चुप रहा, लेकिन अब सब बाहर आ रहा है। नेहा की आंखें भर आई। तुमने इतना बोझ अकेले क्यों उठाया? हम परिवार हैं ना। अभिमन्यु ने नेहा को करीब खींचा। क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। दोनों एक दूसरे के करीब आए। नेहा ने अभिमन्यु के माथे पर सिर रखा। उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी, तेज लेकिन शांत। अभिमन्यु ने धीरे से नेहा के होठों पर किस किया। यह किस पहले से अलग था। इसमें डर नहीं, सिर्फ प्यार था। नेहा ने आंखें बंद कर ली। समय थम सा गया, लेकिन तभी फोन बजा। अभिमन्यु का। स्क्रीन पर पुलिस इंस्पेक्टर का नाम था। अभिमन्यु ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अभिमन्यु जी, विक्रम ने कोर्ट में कबूल कर लिया है, लेकिन उसने एक नाम लिया है। उसका एक और पार्टनर है जो अब भी बाहर है। नाम है रोहन मेहरा। वो विक्रम का पुराना साथी था। वो कह रहा है कि रोहन ही असली मास्टरमाइंड है। वो अभी भी आपको निशाना बना रहा है। अभिमन्यु का चेहरा सफेद पड़ गया। नेहा ने फोन स्पीकर पर लगाया था। वो बोली, रोहन मेहरा? कौन है वो? इंस्पेक्टर ने कहा, वो कंपनी का पुराना अकाउंटेंट था। विक्रम के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। अब वो गायब है, लेकिन हम ट्रेस कर रहे हैं। आपको सावधान रहना होगा। कॉल कट गई। नेहा अभिमन्यु की तरफ देखी। अब यह रोहन, क्या यह खत्म कभी नहीं होगा? अभिमन्यु ने नेहा को गले लगाया। होगा, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। पुलिस है, सबूत है, और सबसे बड़ी ताकत हमारा प्यार है। उसी शाम नेहा घर लौटी। माँ ने पूछा, बेटा आज इतनी देर? नेहा ने कहा, माँ सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। रात को नेहा बिस्तर पर लेटी। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। वो सोच रही थी, रोहन मेहरा वो कौन है? क्या वो विक्रम से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या वो हमें अलग करने की कोशिश करेगा? अचानक फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर से। नेहा, अभिमन्यु को छोड़ दो, रोहन कह रहा है। अगली बार कोई नहीं बचेगा। नेहा का हाथ कांप गया। वो मैसेज डिलीट करने लगी, लेकिन स्क्रीन शॉट ले लिया। वो रो पड़ी। बाहर बारिश तेज हो गई। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ फोन की रोशनी नेहा के चेहरे पर पड़ रही थी। वो सोच रही थी, प्यार में इतनी परीक्षाएं। राय परिवार का बंगला अब पहले से ज्यादा सजा सजाया लग रहा था, जैसे कोई नई उम्मीद की शुरुआत हो। अभिमन्यु के पापा बाहर गेट पर इंतजार कर रहे थे। नेहा को देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। वो बोले, बेटी आज मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूँ। मेरी गलतियों की वजह से तुम दोनों इतना दर्द सह रहे हो। नेहा ने उनके हाथ जोड़े। अंकल, जो हुआ वो बीत गया, अब आगे देखना है। अंदर लिविंग रूम में सब बैठे। अभिमन्यु की माँ रो रही थी। अभिमन्यु ने सबको बताया, विक्रम की गिरफ्तारी, रोहन मेहरा का नाम, पुरानी गलतियाँ। पापा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कंपनी की सारी गलतियाँ सुधारूंगा, पुलिस को पूरा सहयोग दूंगा। नेहा ने कहा, अंकल हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन एक बात अब कोई नहीं छिपाना। अभिमन्यु ने नेहा की तरफ देखा। और शादी? हम नहीं रुकेंगे। हम जल्दी से शादी करेंगे, लेकिन सादगी से, क्योंकि हमारा प्यार अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, यह हमारी ताकत है। माँ ने रोते हुए नेहा को गले लगाया। बेटी तुम हमारे घर की बहू बनोगी और हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। शाम को नेहा और अभिमन्यु छत पर अकेले थे। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी गुलाबी हो गया था। हवा में हल्की ठंडक थी। अभिमन्यु ने नेहा को पीछे से गले लगाया। उसका चेहरा नेहा के बालों में छिपा था। नेहा ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। नेहा, क्या तुम्हें याद है पहली मुलाकात? मैंने सोचा था यह लड़की अलग है, लेकिन आज
मैं कह सकता हूँ तुम मेरी जान हो। अभिमन्यु की आवाज कांप रही थी। नेहा मुड़ी। उसने अभिमन्यु के गाल पर हाथ रखा। और तुम मेरे दिल के राजा हो। हर डर, हर तूफान में तुमने मुझे संभाला। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों एक दूसरे के करीब आए। अभिमन्यु ने नेहा के होठों पर धीरे से किस किया। यह किस इतना गहरा था कि लग रहा था सारी दुनिया रुक गई हो। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें अभिमन्यु की सांसों से मिल रही थी। हवा में फूलों की महक थी। सूरज ढलते ढलते दोनों को लाल रोशनी में नहला रहा था। किस खत्म हुआ तो नेहा ने अभिमन्यु की आंखों में देखा। शादी के बाद हम कहीं दूर चले जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। कोई डर नहीं, कोई राज नहीं। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, हाँ, पहाड़ों में, जहाँ सिर्फ हमारी हंसी और हवा की सरसराहट हो। लेकिन तभी अभिमन्यु का फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर। अभिमन्यु ने उठाया। दूसरी तरफ से एक ठंडी धीमी आवाज आई। अभिमन्यु, शादी की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, लेकिन याद रखना, खुशी बर्दाश्त नहीं करेगा। कॉल कट गई। अभिमन्यु का चेहरा सख्त हो गया। नेहा ने पूछा, कौन था? रोहन? वो अभी भी हमें देख रहा है। नेहा ने अभिमन्यु को गले लगाया। डर मत, हम साथ हैं। वो हमें अलग नहीं कर पाएगा। रात को नेहा घर लौटी। बिस्तर पर लेटकर वो सोच रही थी, शादी की तैयारी, प्यार की जीत, लेकिन रोहन का साया अभी भी है। नेहा की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ अभिमन्यु की याद और एक नई उम्मीद। कल से नई शुरुआत होगी। सुबह उठते ही वो खिड़की के पास गई। बाहर बादल छट चुके थे। आसमान नीला था, जैसे कोई नई उम्मीद की शुरुआत हो रही हो। लेकिन मन में अभी भी रोहन मेहरा का नाम गूंज रहा था। वो अननोन आवाज, वो धमकी। नेहा ने फोन उठाया और अभिमन्यु को मैसेज किया। सुबह हो गई, तुम ठीक हो? आज मिलना है, बहुत कुछ कहना है। अभिमन्यु का रिप्लाई तुरंत आया। मैं भी यही सोच रहा था। शाम को मेरे घर आ जाओ। पापा मम्मी बाहर जा रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। और हाँ, आज कुछ स्पेशल है। नेहा का दिल धड़क उठा। स्पेशल? वो तैयार हुई। एक हल्की पिंक साड़ी जिसमें वो बहुत नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले छोड़े, हल्का मेकअप। शाम 6 बजे राय बंगले पहुंची। गेट पर सिक्योरिटी ने मुस्कुराकर अंदर भेजा। अंदर लाइट्स डिम थी। लिविंग रूम में मोमबत्तियां जल रही थी। फूलों की मालाएं दीवारों पर सजी थी। हल्का रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था, कोई पुराना गाना, तुम ही हो। अभिमन्यु सीढ़ियों से नीचे आया। आज वो सफेद कुर्ता पैजामा में था, सिंपल लेकिन इतना हैंडसम कि नेहा की सांसें रुक गई। वो नेहा के पास आया, उसकी आंखों में देखा। तुम आज और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नेहा शर्मा गई। तुमने ये सब मेरे लिए? अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और छत पर ले गया। छत पर टेबल सेट थी, कैंडल लाइट डिनर, फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई। आसमान में तारे चमक रहे थे। अभिमन्यु ने नेहा को कुर्सी पर बिठाया। वो उसके सामने बैठा। नेहा, इन सब तूफानों के बाद मैंने सोचा अब और इंतजार नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जल्दी, सादगी से, लेकिन पहले आज सिर्फ हमारा प्यार। नेहा की आंखें नम हो गई। वो बोली, अभिमन्यु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने डर के बीच भी इतना प्यार मिलेगा। तुम मेरी हर दुआ हो। अभिमन्यु ने एक छोटा बॉक्स निकाला। अंदर एक सिंपल सिल्वर रिंग थी, बीच में एक छोटा सा दिल। वो नेहा के सामने घुटनों पर बैठ गया। यह रिंग मेरी माँ ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था, इसे उसी को देना जो तुम्हारी जान बने। नेहा, क्या तुम मेरी जान बनोगी? नेहा, क्या तुम मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए? नेहा रो पड़ी। वो बोली, हाँ हाँ, 1000 बार। अभिमन्यु ने रिंग नेहा की उंगली में पहनाई। नेहा ने उसे गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। अभिमन्यु ने नेहा को उठाया और छत के किनारे ले गया। हवा में ठंडक थी। नेहा को पीछे से गले लगाया। नेहा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। अभिमन्यु ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सांसें, सब कुछ मेरी जिंदगी बन गया है नेहा। नेहा मुड़ी। उसने अभिमन्यु के गाल पर हाथ रखा। और तुम मेरी हर सांस हो, हर धड़कन में तुम हो। दोनों के होंठ मिले। यह किस इतना गहरा, इतना प्यार भरा था कि लग रहा था सारे तारे उनके लिए ही चमक रहे हों। नेहा की आंखें
बंद थी। अभिमन्यु के हाथ उसके कमर पर थे। समय थम सा गया था, हवा रुक सी गई थी। सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। किस खत्म हुआ तो नेहा ने अभिमन्यु की आंखों में देखा। शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे? अभिमन्यु ने मुस्कुरा कर कहा, हनीमून पर, हिमाचल में, छोटा सा कॉटेज, सिर्फ तुम और मैं। सुबह उठकर चाय पियेंगे, शाम को सैर करेंगे, रात को तारों के नीचे सोएंगे। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ हमारा प्यार। नेहा ने हंसकर कहा, और वहां भी रोहन जैसा कोई आएगा तो? अभिमन्यु ने गंभीर होकर कहा, नहीं, पुलिस ने बताया है। रोहन को आज सुबह ही पकड़ लिया गया। वो विक्रम के साथ मिलकर प्लान कर रहा था। अब सब खत्म हो गया। नेहा की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, इंस्पेक्टर ने कॉल किया था सबूतों के साथ। वो कबूल कर चुका है। अब कोई खतरा नहीं। नेहा ने अभिमन्यु को जोर से गले लगाया। हम जीत गए, हमारा प्यार जीत गया। दोनों फिर से किस में खो गए। इस बार किस में खुशी थी, राहत थी, आजादी थी। नेहा ने अभिमन्यु के सीने पर सिर रखा। उसकी धड़कन सुन रही थी। अभिमन्यु उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था। नेहा, तुम वही दुल्हन हो जो मेरे मन को भाई, मेरे दिल को भाई। नेहा ने कहा, और तुम वही पति हो जो मेरे राज को समझा, मेरे डर को सहा और मेरे प्यार को पूरा किया। रात गहरी हो गई। दोनों छत पर लेट गए। तारे ऊपर चमक रहे थे। नेहा ने अभिमन्यु का हाथ थामा। कल से नई जिंदगी, शादी, परिवार, खुशियाँ। अभिमन्यु ने कहा, और हर पल सिर्फ तुम्हारा साथ। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो जैसे आशीर्वाद की तरह लग रही थी। नेहा और अभिमन्यु एक दूसरे के करीब आए। उनकी सांसें मिली, दिल झूम उठे। प्यार की जीत हो गई। तारे जैसे ज़्यादा चमक रहे थे, जैसे वो भी नेहा और अभिमन्यु की खुशी में शामिल हो गए हों। रिंग वाली रात के बाद से 2 हफ्ते बीत चुके थे। रोहन मेहरा पुलिस की हिरासत में था। विक्रम और उसके साथी जेल में थे। कंपनी की सारी गलतियां सुधार ली गई थी। अभिमन्यु के पापा ने खुद कोर्ट में कबूल किया था और सजा के बदले माफ़ी मांग ली थी। अब सब कुछ शांत था, लेकिन सबसे बड़ी शांति नेहा और अभिमन्यु के दिलों में थी। शादी की तारीख तय हो गई, सिर्फ 10 दिन बाद। कोई बड़ा फंक्शन नहीं, सादगी से घर पर। नेहा के घर वाले और अभिमन्यु के परिवार मिलकर तैयारी कर रहे थे। नेहा की माँ रोज उसे देखकर रोती थी, खुशी के आंसू। बेटा, तूने इतना सहा, अब बस खुश रहना। एक शाम नेहा और अभिमन्यु अकेले घूमने गए। दिल्ली के बाहर एक छोटे से पार्क में, जहाँ कोई भीड़ नहीं होती। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। दोनों हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। अभिमन्यु ने नेहा को रोक लिया। नेहा, याद है पहली मुलाकात? मैंने सोचा था यह लड़की अलग है, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उसकी आवाज़ में वो गहराई थी जो नेहा को हर बार पिघला देती थी। नेहा ने उसकी आंखों में देखा, और तुम मेरी वो शांति हो जो मैंने कभी नहीं सोची थी। हर तूफान में तुमने मुझे थामा, हर डर में तुमने मुझे हिम्मत दी। अभिमन्यु ने नेहा को पास खींचा। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अभिमन्यु ने नेहा के माथे पर किस किया, फिर गाल पर, फिर होठों पर। यह किस धीमा था, गहरा था। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां अभिमन्यु के बालों में उलझ गईं। दोनों एक दूसरे में खो गए। हवा में पत्तियां सरसराई, जैसे प्रकृति भी उनके प्यार का गवाह बन रही हो। किस खत्म हुआ तो नेहा ने अभिमन्यु के सीने पर सिर रखा। शादी के बाद हम क्या करेंगे? नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, और बच्चे, हमारा छोटा परिवार। अभिमन्यु ने नेहा की कमर पर हाथ रखा। हाँ, एक लड़की जो तुम जैसी होगी, बहादुर, ईमानदार, और एक लड़का जो मेरे जैसा होगा। नेहा हंसी। फिर तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। शादी का दिन आया। घर सजा था, फूलों की मालाएं, छोटे छोटे दिए। मेहमान कम थे, सिर्फ करीबी रिश्तेदार। नेहा तैयार हुई। लाल जोड़ा, सोने की ज्वेलरी, माथे पर सिंदूर की बिंदी। वो आईने में खुद को देख रही थी। माँ ने पीछे से आकर गले लगाया। बेटा, आज तू दुल्हन बन रही है। नेहा रो पड़ी। माँ, सब सपना लग रहा है। मंडप में अभिमन्यु बैठा था, शेरवानी में, माथे पर तिलक। नेहा को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, तुम आज देवी लग रही हो। नेहा उसके पास बैठी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए। अभिमन्यु ने नेहा के माथे पर सिंदूर भरा।
नेहा ने आंखें बंद कर ली। वो पल इतना पवित्र था कि सबकी आंखों से आंसू आ गए। अब तुम मेरी पत्नी हो, अभिमन्यु ने फुसफुसाया। नेहा ने कहा, और तुम मेरे पति हमेशा के लिए। शादी के बाद हनीमून पर गए हिमालय के एक छोटे से गांव में। कॉटेज की बालकनी से पहाड़ दिखते थे। सुबह सुबह चाय लेकर दोनों बालकनी में बैठे। अभिमन्यु ने नेहा को पीछे से गले लगाया। यहाँ कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई धमकी नहीं, सिर्फ हम। नेहा ने मुड़कर उसे किस किया। हाँ, अब सिर्फ हमारा प्यार, हमारी खुशियाँ। रात को तारों के नीचे लेटे अभिमन्यु ने नेहा का हाथ थामा। नेहा, धन्यवाद, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। नेहा ने कहा, और तुमने मुझे पूरा प्यार दिया। अब हम साथ हैं हमेशा। दोनों एक दूसरे के करीब आए। उनकी सांसें मिली, दिल धड़के, प्यार की जीत हुई। तारे गवाह बने, पहाड़ चुपचाप देख रहे थे। कहानी खत्म हुई, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं खत्म होगा। वो हमेशा साथ रहेंगे, हर खुशी में, हर मुश्किल में। नेहा और अभिमन्यु एक प्यार की मिसाल, जो हर तूफान से गुजर कर भी मुस्कुरा रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का दिल से धन्यवाद।